श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार। माताओं के भक्तों में श्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह बोलते थे और दीवारों पर अपना चेहरा रगड़ते थे। प्रेम भाव से अभिभूत होकर कभी कभी वे अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जाते थे। मैं उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। साथ ही चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। कृष्ण प्रेम के उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से उन्मत्त की तरह व्यवहार करते और दिन रात पागलों की तरह बोलते रहते। जगदानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय भक्त थे। महाप्रभु के उनके कार्यों को देखकर बहुत आनंद मिलता था। अपनी मां को उनसे दूर रहने के कारण अत्यधिक दुखी जानकर महाप्रभु जगदानंद पंडित को हर साल नवद्वीप भेजा करते थे ताकि वे जाकर उन्हें दिलासा दें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा, आप नदिया जाओ और मेरी माताजी को मेरा नमन कहना। उनके चरणों को मेरी ओर से स्पर्श करना। उनसे मेरी ओर से कहना, कृपया ये याद रखें कि मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। यदि तुम कभी मुझे भोजन कराना चाहो तो मैं जरूर आऊंगा और तुम जो भी चढ़ाओगे उसे स्वीकार करूंगा। मैंने आपकी सेवा करना छोड़कर संन्यास का व्रत अपना लिया है। इस तरह मैं पागल हो गया हूं और धर्म के सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है। मां, कृपया इसे नाराजगी के तौर पर ना लें, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं और पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं। मैं आपके आदेशानुसार यहाँ नीलाचल जगन्नाथपुरी में निवास कर रहा हूँ और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं ये स्थान नहीं छोड़ूंगा। परमानंदपुरी के आदेश का पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां को प्रसाद के तौर पर वो वस्त्र भेजा जिसे श्री जगन्नाथ जी ने गोपलीला दिखाने के बाद छोड़ दिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी का उत्तम कोटि का प्रसाद बड़े ही यत्नपूर्वक लाया और उसे अलग अलग थैलियों में अपनी मां एवं नदिया के भक्तों के लिए भेजा। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी माताओं के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद भी अपनी मां की सेवा की। इस तरह जगदानंद पंडित नदिया लौट आए और जब वे शची माता से मिले तो उन्होंने उन्हें महाप्रभु का नमस्कार पहुंचाया। तत्पश्चात वहां उन्होंने अद्वैत आचार्य आदि भक्तों से मुलाकात की और उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। 1 महीना वहां रहने के बाद उन्होंने मां शची से विदा होने की अनुमति ली। जब वे अद्वैत आचार्य के पास पहुंचे और लौट जाने की अनुमति मांगी तो अद्वैत प्रभु ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक संदेश दिया। द्वितीय भाषा में अद्वैत आचार्य ने एक पद लिखा था जिसका अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु तो समझ सकते थे लेकिन अन्य लोग नहीं समझ सकते थे। अपने गीत में अद्वैत प्रभु ने सर्वप्रथम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में करोड़ों बार नतमस्तक होकर वंदन किया। उसके बाद उन्होंने उनके चरण कमलों में अपनी विनती निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत की। श्री चैतन्य महाप्रभु से कहिए कि वे जो बावले जैसे व्यवहार कर रहे हैं वह सब यहाँ सभी को पागल कर चुका है। ये भी बताएं कि बाजार में चावल की जरूरत बिल्कुल नहीं रह गई है। और उन्हें ये भी कहना कि जो लोग प्रेम के भावावेश में बावले हो गए हैं वे अब भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं रखते। श्री चैतन्य महाप्रभु से ये भी कहना कि प्रेम में बावले हुए एक व्यक्ति अद्वैत प्रभु ने ये शब्द कहे हैं। जब अद्वैत आचार्य के वचन सुनकर जगदानंद पंडित जोर जोर से हंसने लगे और जब वे जगन्नाथपुरी यानी नीलाचल लौटकर आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सब कुछ विस्तार से बता दिया। अद्वैत आचार्य से 2 अर्थों वाला गीत सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह उनकी इच्छा है। फिर वे चुप हो गए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रहस्य बोध होने के बावजूद भी महाप्रभु से पूछा, इस पद का अर्थ क्या है? यह मेरी समझ के परे है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अद्वैत आचार्य भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और वैदिक साहित्य में बताए गए नियमों के मर्मज्ञ हैं। अद्वैत आचार्य भगवान को आने और पूजा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे कुछ समय तक पूजा करने के लिए अर्चा विग्रह का अवलोकन करते हैं।
पूजा पूरी हो जाने के बाद वे पूज्य मूर्ति को कहीं और भेजते हैं। मैं इस गीत के अर्थ को नहीं समझ पा रहा हूं और यह भी नहीं जानता कि अद्वैत प्रभु के मन में क्या चल रहा है। अद्वैत आचार्य एक महान योगी हैं। उन्हें कोई नहीं समझ सकता। वे गीत लिखने में इतने पटु हैं कि मैं भी नहीं समझ पाता। ये सुनकर सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए, विशेषकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, जो कुछ उदास हो गए। उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु की भावदशा विशेष रूप से बदल गई। कृष्ण से वियोग की उनकी भावना द्विगुणित हो उठी। जब श्रीमती राधारानी के भावावेश में महाप्रभु की विरह भावना प्रतिक्षण बढ़ती गई, तब श्री महाप्रभु के कार्य दिन और रात दोनों ही समय प्रचंड तथा अविवेकपूर्ण हो गए। एकदम से श्री चैतन्य महाप्रभु के भीतर भगवान कृष्ण के मथुरा जाने का दृश्य उभर आया और वे उद्भूर्णा नामक उन्माद के लक्षण दिखाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु मानो किसी उन्माद में आकर रामानंद राय का गला पकड़कर बोलने लगे और स्वरूप दामोदर को उनकी गोपी सखी मानकर उनसे प्रश्न करने लगे। जिस प्रकार से श्रीमती राधारानी ने अपनी इष्ट सखी विशाखा से पूछा था, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी वही श्लोक पढ़कर उन्मत्त की तरह बोलने लगे। हे प्रिय सखी, कहाँ हैं वे कृष्ण, जो कि महाराज नंद के कुलरूपी सागर से उदय होने वाले चंद्रमा की तरह हैं? कहाँ हैं वे कृष्ण, जिनके मस्तक पर मोरपंख विराजमान है? कहाँ हैं वे? कहाँ हैं वे कृष्ण, जिनकी बांसुरी इतना गंभीर स्वर उत्पन्न करती है? ओह, कहाँ हैं वे कृष्ण, जिनका शारीरिक कांति इंद्रनील मणि के समान है? कहाँ हैं वे कृष्ण, जो रास नृत्य में इतने निपुण हैं? ओह, कहाँ हैं वे, जो मेरे प्राणों के रक्षक हैं? कृपा करके मुझे बताओ कि अपने जीवन के खजाने और श्रेष्ठ मित्र कृष्ण को कहाँ पा सकती हूँ? उनसे विरह का अनुभव कर मैं अपने भाग्य के निर्माता विधाता को धिक्कारती हूँ। महाराज नंद का परिवार दूध से भरे सागर के समान है और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चंद्रमा के रूप में उस सागर से उदित हुए हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। व्रजवासियों की आंखें चकोर पक्षियों के समान है, जो भगवान श्री कृष्ण की काया की चमक से निकले अमृत को निरंतर पीते रहते हैं और इस तरह शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे प्रिय सखी, कृष्ण कहाँ हैं? कृपया मुझे उनके दर्शन कराओ। एक पल के लिए भी उनके चेहरे को न देखने पर मेरा हृदय टूटने लगता है। कृपया मुझे उन्हें तुरंत दिखाओ, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह सकती। वृंदावन की स्त्रियां कामवासना के तपते सूरज में खिली हुई कुमुदिनी जैसी हैं, लेकिन चांद जैसे कृष्ण उन्हें अपने हाथों का अमृत देकर प्रफुल्लित करते हैं। हे सखी, मेरा चांद अब कहाँ है? मुझे दिखाकर मेरी जान बचाओ। मेरी प्यारी सहेली, कहाँ है वो सुंदर मुकुट, जिस पर मोर पंख नए बादलों पर इंद्रधनुष जैसा लगता है? वो पीला परिधान कहाँ है, जो बिजली की तरह चमकता है? और कहाँ है वो मोतियों का हार, जिसके मोती आकाश में उड़ते हुए बगुलों के झुंड की तरह लगते हैं? कृष्ण का काला शरीर नए काले बादलों पर विजय पा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें एक बार भी कृष्ण के सुंदर शरीर को देख लेती हैं, तो वो शरीर उसके हृदय में हमेशा के लिए बस जाता है। कृष्ण का शरीर आम के पेड़ के रस के समान है, क्योंकि जब ये स्त्रियों के मन में प्रवेश कर जाता है, तो बहुत कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं आता। इस प्रकार कृष्ण का अद्भुत शरीर सेया बेर के पेड़ की कांटे के समान है। कृष्ण के शरीर का निखार इंद्रनील मणि जैसा चमकदार है और तमाल वृक्ष के तेज पर हावी है। उनके शरीर की चमक पूरी दुनिया को चकित कर देती है, क्योंकि ईश्वर ने प्रेम रस के सार को चांदनी के साथ मिलाकर उसे पारदर्शी बना दिया है। कृष्ण की वंशी का गहरा सुर नवीन बादलों की गरज से मीठी लगता है और पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। और इस प्रकार वृंदावन के निवासी उठकर उस सुर का पीछा करते हैं, कृष्ण की दिव्य कांति के अमृत की वर्षा को प्यासे चातक पक्षियों की तरह पीते हुए। कृष्ण कला और संस्कृति के भंडार हैं, और वे उस अमृत के समान हैं जो मेरे जीवन को बचाता है। हे सखी, जब से मैं अपने सबसे प्रिय मित्र के बिना जी रही हूँ, तब से मैं अपने जीवन को श्राप देती हूँ। मुझे लगता है कि भाग्य ने मेरे साथ कई तरह से छल किया है। विधाता उसे व्यक्ति को क्यों जीने देता है जो जीना नहीं चाहता? इस सोच से श्री चैतन्य महाप्रभु में गुस्सा और शोक जाग उठा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा, जो विधाता को धिक्कारता और भगवान कृष्ण पर आरोप लगाता है।
अरे भाग्य विधाता, तुम में रत्ती भर भी दया नहीं है। तुम पहले तो दोस्ती और प्यार के रिश्ते से लोगों को एक साथ लाते हो, पर उनके अरमान पूरे होने से पहले ही उन्हें जुदा कर देते हो। तुम्हारे काम किसी मासूम बच्चे की शरारत जैसे हैं। हे विधि, तुम प्रेम कार्यों के बारे में नहीं जानते और इसलिए तुम हमारे सारे प्रयासों को बर्बाद कर देते हो। तुम्हारा ऐसा करना बहुत ही बचकाना है। अगर हम तुम्हें पकड़ पाते तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाते कि तुम फिर कभी ऐसी व्यवस्थाएं न करो। अरे क्रूर भाग्य, तू कितना निर्दयी है, क्योंकि तू ऐसे लोगों में प्रेम उत्पन्न करता है जो मुश्किल से ही एक दूसरे से मिल पाते हैं, और जब तू उन्हें मिलाता है तो इससे पहले कि उनकी इच्छाएं पूरी हों, उन्हें फिर से दूर कर देता है। अरे विधाता, तू कितना निर्दयी है। तू कृष्ण का सुंदर मुख प्रकट करता है और मन तथा आंखों को लालायित करता है, परंतु वे उस अमृत का पान क्षण भर भी नहीं कर पाते कि तू कृष्ण को दूसरे स्थान पर ले जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इस तरह से तू दान दी हुई वस्तु को छीन लेता है। हे दुराचारी विधाता, यदि तू हमसे कहे कि अक्रूर ही वास्तव में दोषी है, तू मुझ पर क्यों क्रोधित है, तो मैं तुमसे कहती हूँ, रे विधाता, तू ही ने अक्रूर का रूप धारण करके कृष्ण को चुरा लिया है। कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता, परंतु यह मेरी ही नियति का दोष है। मैं व्यर्थ ही तुम पर दोष क्यों लगाऊं? तुम्हारे और मेरे बीच कोई गहरे संबंध नहीं है, लेकिन कृष्ण मेरी जान और आत्मा है। हम एक साथ रहते हैं और वही अब इतने क्रूर हो गए हैं। जिसके लिए मैंने अपना सब त्याग दिया, वही अपने हाथों से मुझे मार रहा है। कृष्ण को स्त्री के प्राण लेने का भय नहीं है। वैसे तो मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं, पर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा तक नहीं। क्षण भर में ही उन्होंने हमारे प्रेम संबंध को समाप्त कर दिया है। फिर भी मैं कृष्ण पर क्यों नाराज हूं? यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। मेरे पापों के फल अब पक चुके हैं, इसलिए कृष्ण जो पहले मेरे प्यार में डूबे रहते थे, अब मेरे प्रति उदासीन है। इसका मतलब यह है कि मेरा दुर्भाग्य बहुत प्रबल है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वियोग की अनुभूति में विलाप करते थे। हाय हाय, हे कृष्ण, तुम कहाँ चले गए? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में गोपियों के भावों को महसूस करते हुए उनके शब्दों से अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे, जैसे हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। तब स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने प्रभु को शांति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने मिलन के गीत गाए, जिससे उनका अंतःकरण परिवर्तित हुआ और उनका मन शांत हो गया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के विलाप करते करते आधी रात बीत गई। तब स्वरूप दामोदर ने उन्हें गंभीरा नामक कक्ष में सुला दिया। जब भगवान को सुला दिया गया तो रामानंद राय अपने घर चले गए और स्वरूप दामोदर तथा गोविंद गंभीरा आश्रम के द्वार पर लेट गए। आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए सारी रात जागते रहे। कृष्ण से बिछोह का दुख सह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु इतने व्याकुल हो गए कि वे उस महान चिंता में खड़े हो गए और गंभीरा की दीवारों पर अपना मुख रगड़ने लगे। उनके मुंह, नाक और गालों पर लगे कई घावों से खून बहने लगा, मगर अपने जोश के कारण प्रभु को इसका एहसास नहीं हुआ। वश में, काबू में, श्री चैतन्य महाप्रभु सारी रात दीवारों पर अपने चेहरे को रगड़ते रहे और गोंगों की एक अलग आवाज निकाल रहे थे, जिसे स्वरूप दामोदर दरवाजे के बाहर से सुन सकते थे। दीप जलाते हुए स्वरूप दामोदर और गोविंद उस कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने महाप्रभु का चेहरा देखा तो वे दोनों ही बहुत दुखी हो गए। उन्होंने भगवान को उनके बिस्तर पर पहुंचाया, उन्हें आराम दिया और फिर पूछा, आपने यह अपने साथ क्यों किया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं कमरे में रुक नहीं सका। मैं बाहर जाना चाहता था, इसलिए मैं दरवाजे की खोज में कमरे में इधर उधर घूमने लगा। दरवाजा न मिलने पर अपना सिर दीवारों पर पटकता रहा। इससे मेरा सिर घायल हो गया और खून बहने लगा, फिर भी मैं बाहर नहीं निकल सका। इस उन्माद की अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु का मन डावाडोल था। वे जो कुछ भी कहते या करते वो सब उन्माद का लक्षण था। स्वरूप दामोदर बहुत चिंतित थे, पर तभी उनके मन में एक विचार आया। अगले दिन वो और दूसरे भक्तों ने मिलकर उस पर विचार किया।
एकांत में विचार विमर्श करके सभी लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि वे अपने साथ उस कमरे में शंकर पंडित को भी सोने दें। इस प्रकार से शंकर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लेटा और प्रभु ने अपने पैरों को शंकर के शरीर पर टिका दिया। शंकर प्रभु पादपद्धान नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु का तकिया। वे विदुर के समान थे, जैसा कि शुकदेव गोस्वामी ने पहले उनका वर्णन किया था। जब भगवान कृष्ण के चरणों के रखने के स्थान रूप विनीत विदुर जी मैत्रेय से इस प्रकार कह चुके, तो मैत्रेय ने बोलना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण के विषय में होने वाली कथाओं के कारण उनको बहुत अधिक आनंद हो रहा था और वे रोमांचित हो गए थे। शंकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पैर दबाते हुए निद्रा में लीन हो जाते और लेट जाते थे। वे बिना कुछ ऊपर से ओढ़े सो जाते और श्री चैतन्य महाप्रभु जगकर उन्हें अपनी रजाई दे देते। शंकर पंडित जब भी सो जाते थे वो तुरंत जाग जाते थे, फिर बैठ जाते और श्री चैतन्य महाप्रभु के पैर दबाने लगते। इस तरह पूरी रात जागते रहते थे। श्री शंकर के डर से श्री चैतन्य महाप्रभु न तो अपनी कोठरी से बाहर निकलते थे और न ही कमल जैसा अपना मुख दीवारों से मलते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरंग स्तव कल्पवृक्ष में किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्राणों के समान प्यारे वृंदावन के अपने कई मित्रों से बिछड़ जाने के कारण एक पागल की तरह बातें करने लगे। उनकी बुद्धि विचलित हो गई थी। वे दिन रात अपने चांद जैसे चेहरे को दीवारों पर रगड़ते रहते थे, जिससे उनके घावों से खून बहता रहता था। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में प्रकट हों और मुझे प्रेम से उन्मत्त कर दें। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र में डूबे रहते। कभी वे इसमें डूबे हुए रहते थे या कभी बहते रहते थे। एक वैशाख माह की पूर्णिमा की रात्रि को श्री चैतन्य महाप्रभु एक बगीचे में गए। भगवान अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ वल्लभ नामक सबसे सुंदर उद्यान में प्रविष्ट हुए। इस बगीचे में वृक्ष और लताएं ठीक वृंदावन की तरह खिल रहे थे। भौरे, तोता, मैना और पपीहा एक दूसरे से बात कर रहे थे। मंद पवन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर बह रही थी। वो पवन ऐसे गुरु की तरह थी जो सभी वृक्षों और लताओं को नृत्य सिखा रही थी। पूर्णिमा के चांद की चमक से सारे वृक्ष और बेलें प्रकाश में जगमगा रही थीं। प्रतीत होता था मानो वहां सभी 6 ऋतुएं, विशेषकर वसंत ऋतु, मौजूद हों। उद्यान को देखकर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इस वातावरण में महाप्रभु ने अपने संगियों से ललित लवंगलता से प्रारंभ होने वाला गीत गोविंद का श्लोक गाने को कहा और वे खुद नृत्य करने लगे और उनके साथ चारों ओर घूमने लगे। इस तरह वे हर पेड़ और बेल के आसपास घूमते हुए एक अशोक के पेड़ के नीचे आए और अचानक उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को देखा तो वे तेजी से दौड़े, परंतु कृष्ण मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गए। कृष्ण को प्राप्त कर और फिर उन्हें पुनः खो देने से श्री चैतन्य महाप्रभु बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पूरा बगीचा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध से महक रहा था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस सुगंध को सूंघा तो वे तुरंत बेहोश हो गए, किंतु कृष्ण के शरीर की सुगंध उनके नथुनों में आ जा रही थी और महाराज उसका आनंद लेने के लिए दीवाने हो रहे थे। श्रीमती राधारानी ने एक बार अपनी गोपी सहेलियों को ये पंक्तियां सुनाई कि कैसे वो भगवान कृष्ण के शरीर की दिव्य खुशबू के लिए तरस रही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही श्लोक सुनाया और उसके अर्थ को साफ तौर से समझाया। कृष्ण की परम दिव्य देह की सुगंध कस्तूरी की खुशबू को भी मात देती है और सभी स्त्रियों के मन को अपनी ओर खींचती है। उनके शरीर के कमल जैसे 8 अंगों से कमल और कपूर की मिली जुली खुशबू फैलती है। उनके शरीर पर कस्तूरी, कपूर, चंदन और अगर जैसी सुगंधित चीजों का लेप लगा होता है। हे सखी, भगवान, जिन्हें मदन मोहन भी कहा जाता है, हमेशा मेरे नथुनों की इच्छा को और अधिक बढ़ाते हैं। कृष्ण के शरीर की खुशबू कस्तूरी और नील कमल के फूल की खुशबू को हरा देती है।
14 लोकों में फैलकर ये हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है और सभी महिलाओं की आंखों को अंधा कर देती है। हे मेरी प्यारी सहेली, कृष्ण की देह की सुगंध सारे संसार को मोहित करती है। खासतौर पर महिलाओं के नासिका में प्रवेश करके वो वहीं पर टिक जाती है। इस तरह से वो उन्हें बंदी बनाकर जबरदस्ती कृष्ण के पास ले आती है। कृष्ण की आंखें, नाभि और मुंह, हाथ और पैर, ये उनके शरीर पर 8 कमल पुष्पों के समान हैं। इन 8 कमलों से कपूर और कमल के मिश्रण जैसी सुगंध निकलती है। ये सुगंध उनके शरीर से संबंधित है। जब चंदन के लुगदी को अगुरु, कुमकुम, कस्तूरी और कपूर के साथ मिलाकर कृष्ण के शरीर पर लेप किया जाता है, तो ये कृष्ण जी के अपने मूल शरीर की खुशबू के साथ मिल जाता है और उसे ढक लेता हुआ प्रतीत होता है। कृष्ण के शरीर की दिव्य सुगंध इतनी मनभावन है कि यह सभी स्त्रियों के शरीरों और मन को आकर्षित कर लेती है। यह उन्हें विचलित करती है, उनकी कमरबंद और बाल खोल देती है और उन्हें पागल कर देती है। पूरी दुनिया की स्त्रियां इसके प्रभाव में आ जाती हैं, इसलिए कृष्ण के शरीर की सुगंध एक लुटेरे के समान है। इसके नशे में धुत होकर नथुने उसके लिए सदैव तड़पते रहते हैं। हालांकि कभी वे इसे प्राप्त कर पाते हैं तो कभी नहीं कर पाते, लेकिन जब भी पाते हैं तो उसका भरपूर सेवन करते हैं। हालांकि उनकी चाह और बढ़ती जाती है, लेकिन यदि वे नहीं पाते तो तड़पकर मर जाते हैं। नाट्य अभिनेता मदन मोहन ने सुगंध की एक दुकान खोल रखी है जो दुनिया भर की महिलाओं को अपने मुरीद ग्राहक के रूप में लाती है। वे अपने ग्राहकों को ये सुगंध मुफ्त बांटते हैं, लेकिन ये सारी महिलाओं को इस तरह अंधा बना देती है कि वे अपने घर लौटने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पाती। श्री चैतन्य महाप्रभु मन बांधा हुआ कृष्ण तनु की सुगंध से ऐसे इधर उधर दौड़े जैसे भ्रम। वे दौड़े वृक्षों और लताओं के पास, आशा से भरे कि भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, किंतु उन्हें केवल कृष्ण की तनु सुगंध ही हाथ लगी। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों ने भगवान के लिए गायन किया और भगवान नाचने लगे। वे सुबह तक खुशी का आनंद लेते रहे। तब दोनों अनुचरों ने भगवान को बाहरी चेतना में लाने के उपाय के बारे में सोचा। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी का दास, मैं कृष्णदास, इस अध्याय में महाप्रभु की 4 प्रकार की लीलाओं का गान कर चुका हूँ। महाप्रभु की मात्र भक्ति, उनके पागलपन के शब्द, रात में दीवारों पर उनका मुंह रगड़ना और भगवान श्री कृष्ण की सुगंध प्रकट होने पर उनका नृत्य करना। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु में फिर से चैतन्यता आ गई। तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अलौकिक और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। उनकी लीलाओं की विशेषता यह है कि वे तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण के दायरे से परे होती हैं। जब किसी के हृदय में कृष्ण का दिव्य एवं अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है तो उसके कार्यों को समझ पाना किसी भी विद्वान के लिए असंभव हो जाता है। जिस महान व्यक्तित्व के हृदय में ईश्वर प्रेम जागृत हो गया हो, उसकी गतिविधियों और लक्षणों को सबसे बड़ा ज्ञानी भी नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के कामकाज, खासकर एक पागल की तरह उनकी बोलचाल निस्संदेह असामान्य है। इसलिए इन लीलाओं को सुनने वाला व्यक्ति सांसारिक तर्क न दे, उसे इन लीलाओं का पूरे श्रद्धा के साथ केवल श्रवण करना चाहिए। इन बातों के सत्य होने का प्रमाण श्रीमद् भागवत में मिलता है। 10वें अध्याय के भ्रमर गीत नामक भाग में श्रीमती राधारानी कृष्ण के प्रति प्रेम में उन्मत्त सी बातें करती हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंत में वर्णित द्वारका की रानियों के गीतों का विशेष अर्थ है। इन गीतों को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सेवकों का सेवक बन जाता है और उनकी कृपा पा लेता है तो वो इन सभी बातों पर विश्वास कर सकता है। इन कथाओं को श्रद्धा से सुनने की कोशिश करो, क्योंकि इन्हें सुनने में भी अपार सुख है। इस श्रवण से शरीर, मन और अन्य जीवों से संबंधित समस्त कष्टों का नाश हो जाएगा और झूठे तर्कों की पीड़ा भी दूर हो जाएगी। श्री चैतन्य चरितामृत सदा नयपन से भरा है। इसे बार बार सुनने से मनुष्य के हृदय और कान शांत होते हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा के लिए सदैव आकांक्षी, उनके चरणों में चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।